हेलो एवरीवन, आज है 24 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 32 रुपए का शेयर है, गिरावट देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी रफ्तार भी हमने देखी थी एनबीसीसी इंडिया में। देखो, सरकारी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं कि नहीं और क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकती है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 32 रुपए का शेयर है एनबीसीसी इंडिया का। एक महीने में 12% से भी ज्यादा की तेजी है। 28 रुपए से बढ़िया रफ्तार पकड़ी है इसने। इवन पिछले एक साल में देखे तो 34% की गिरावट जरूर है। शेयर टूट कर आया था 53 रुपीज से, टूटा, फिर तेजी बनी, फिर टूटा, फिर बहुत बड़ी रफ्तार यहां पर देखने को मिली थी। इस तेजी में एक बड़ी खबर काम कर गई थी। यहां पर यह था कि भैया एनबीसीसी में 11% की तेजी इसीलिए आई क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि एनबीसीसी लाइकली टू गेन फ्रॉम स्पेस सेल इन दिल्ली। तो दिल्ली में भैया स्पेस जो है इनकी, इसको सेल करके ये 1500 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। तो इसकी वजह से तेजी आई थी। यहां पर यह है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स इन रिपोर्ट कोटेड एन एनबीसीसी ऑफिशियल हैज सेइंग दैट द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू मेक रुपीज 1500 crore from the sale of its upscale office space in central and south Delhi. The official said the fund will help the redevelopment of 7 housing colonies in the city. The company is working on number of projects in Delhi, building spaces as well as residential spaces. तो देखो, एनबीसीसी पहली चीज तो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये समझना होगा। ये बहुत बड़ी कंपनी, सरकारी कंपनी है, कई सारे प्रोजेक्ट पर कंपनी काम करती है। एनबीसीसी हैज अर्न 4416 करोड़ according to the report by selling about 1.1 million square feet in the World Trade Center WTC which is coming up in South Delhi's नरोजी नगर। तो यहां पर भैया इतना बड़ा इन्होंने बेचकर इतना बड़ा पैसा बनाया है। इन जुलाई इट सोल्ड ऑफिस स्पेस टू टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ ऑर्थो, ट्राई जो है उनको बेचा था। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन को बेचा था। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर सर्विसेज को बेचा था एंड अनदर गवर्नमेंट एंटिटी फॉर 936 करोड़ थ्रू एन ऑक्शन। तो देखो भैया, कंपनी डेफिनेटली अपनी जो स्पेसिस है उसको बेच रही है और पैसा यहां पर जुटा भी रही है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट पर कंपनी काम भी कर रही है। 6000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। मिड कैप शेयर है। 62-63 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर भी आ रहे हैं। मार्च क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था ये 2445 करोड़ के आसपास था, जो अच्छा रेवेन्यू है, और जो प्रॉफिट था ये 35 से 36 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि इनके प्रॉफिट लगातार टूट रहे हैं क्योंकि इनका जो दिसंबर में प्रॉफिट था वो 83 करोड़ के आसपास था। तो डेफिनेटली मार्च का जो रिजल्ट था वो उतना अच्छा नहीं मान सकते हम। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि जहां तक बात है इनके डेट की, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब इनके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। अभी 100% लोग कह रहे कि खरीदारी करो। जाहिर सी बात है, शेयर सस्ता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। और पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि मैं ये नहीं मानता हूं कि कंपनी बर्बाद होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी मानता हूं कि कंपनी बर्बाद तो नहीं होगी, लेकिन यहां पर लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बनेगा। मतलब कि तेजी अगर आ जाएगी तो वापस टूट जाएगा, फिर तेजी आएगी, फिर वापस ही टूटेगा, वापस तेजी बनेगी ये, लेकिन वापस ही टूटेगा दोबारा। तो लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जब भी ये सस्ता मिल रहा हो, खरीदारी के मौके हैं और ऊपर की तरफ बेचकर भागने वाले मौके हैं। जहां तक मुझे रेंज लगता है कि 30 रुपए के नीचे अगर एनबीसीसी का शेयर मिलता है, खरीदारी के मौके 40 के ऊपर जाता है, बेचो और भाग जाओ। यहां पर अगर आप एनबीसीसी की तरफ एक नजर करेंगे तो एनबीसीसी के जो रेवेन्यू है वो टूट जरूर रहे थे। 10,000 करोड़ तक इनके रेवेन्यू पहुंच चुके थे फाइनेंशियल ईयर 2019 में, फिर बाद में कम हुए, 2020 में कम होकर 8,085 करोड़ हुए, फिर 6,832 करोड़ हुए। बाद में तेजी आई, 22 में तेजी आई है। 7,690 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, जो कि अच्छा रेवेन्यू है। एक्सपेक्ट यही करेंगे कि जून क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए, Q1 के जो रिजल्ट है वो अच्छे आए और एटलीस्ट इनके एवरेज से बेहतर आए। यहां पर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट इनके टूट गए थे, ठीक है। 400 करोड़ का प्रॉफिट था, वो टूट के 100 करोड़ पर आ गए थे, लेकिन पिछले 2 सालों से जो प्रॉफिट है वो 236 करोड़ के एवरेज के आसपास घूम रहा है। मतलब ये कि कंपनी के जो अभी Q1 के जो रिजल्ट्स हैं
वो कम से कम इनको 75 करोड़ के आसपास होने चाहिए तो डिसेंट माने जाएंगे। अगर उससे कम आते हैं तो भैया उतने अच्छे नहीं कह सकते कि अच्छा बहुत अच्छा है, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। तब एनबीसीसी देखा जाए तो सरकारी कंपनी है और जो पी है वो 27 का है, सस्ता है ये, क्योंकि सेक्टर पी 46 का है। इसका खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड अट्रैक्टिव पे नहीं कर रहा है। जहां तक बात है इनके डिविडेंड की, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2021 में 47 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था, 2020 में सिर्फ 14 पैसे का डिविडेंड था, हालांकि कोविड का वक्त था वो, और 65 पैसे का डिविडेंड था 2019 में। अब 2022 में ये कितना देगा अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन सितंबर महीने में ही ये हमेशा आपको डिविडेंड पे करते नजर आते हैं। तो हो सकता है कि 1-2 महीने बाद इसकी डिविडेंड की नेक्स्ट क्वार्टर की जब बारी आएगी तब शायद अनाउंस हो सकते हैं। पैसा बना है लॉन्ग टर्म में, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तब जाके पैसा बना है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? सरकार के पास इतनी होल्डिंग है। 3.69 म्यूचुअल फंड के पास है, 7.09 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.43% एफआईएल्स के पास है, 24.04 रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है, जिसमें भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास 20.74% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो एनबीसीसी को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं इस कंपनी का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 30 रुपए के नीचे एनबीसीसी का शेयर मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। बाकी की क्वांटिटी आप तभी ऐड करो जब इनके Q1 के रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स जिस तरीके से आएंगे उसके बाद हम यहां पर आगे बात करेंगे। अगर अच्छे आए तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरे आए तो भैया याद रखें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। एनबीसीसी को यहां पर से अगर आप देखो तो कम से कम कंपनी को हर क्वार्टर में 70-75 करोड़ का मुनाफा करना पड़ेगा, तो ही हम कह सकते हैं अच्छा थोड़ा स्टेबल है ये। वरना के कभी ये भी होता है क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो मार्च का था वो उतना अच्छा नहीं था, सिर्फ 35 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था जो अच्छा नहीं था। जून में कैसे रिजल्ट्स आएंगे वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं। तो अभी के लिए एनबीसीसी देखो अच्छी कंपनी तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ एक आप एवरेज कंपनी के तौर पर इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। जब गिरेगा मौके बनेंगे, जब उठेगा वहां पर भी मौके बनेंगे, लेकिन बेचने के मौके बनेंगे, खरीदारी के नहीं। एनबीसीसी 30 रुपए के नीचे मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो कि जब 40 रुपए का रेंज पहुंचता नजर आए तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आप चाहे तो कर सकते हैं। तो एनबीसीसी अभी तक रिजल्ट्स के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही कोई डेट सामने आई है, तो जब तक कोई डेट सामने नहीं आती हैवीली इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।